नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। क्या आपने सोचा था कि टेक्सास में शरिया लॉ लगेगा? देखिए, शरिया लॉ बड़ा डेंजरस होता है। मुसलमान वहां से भागते हैं, शरिया लॉ से भागते हैं उनके देशों से, और बाद में अमेरिका की शरण लेते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की शरण लेते हैं। अफगानिस्तान से मुसलमान क्यों भागते हैं? शरिया लॉ, है ना। तो ये अपने देशों से शरिया लॉ से भागते हैं टू कम टू द वेस्टर्न कंट्रीज, और जब वहां पे आते हैं तो उनको वापस शरिया लॉ चाहिए, है ना। अगर भारत में सभी अभी जैसे केस हुआ शरिया लॉ का, जिसमें अब डिटेल्स कैसे डिस्कस करें हमारे चैनल पे, बट हलाला मतलब हलाला के बदले हलाला। अब ये लॉ को अगर मुसलमानों पर लगाया जाए 100%, ये सारे मुसलमान भाग जाएंगे इस्लामी से, ठीक है। लेकिन जब भारत में होंगे, हिंदू कंट्री में होंगे या अमेरिका में होंगे तो डिमांड करते हैं। अमेरिका में डियरबॉर्न मिशिगन में और अभी टेक्सास में केस हुआ, और जहां पे कोर्ट ने, जज थी मीचम, एक जज थी, उन्होंने अलाउ कर दिया, बोला कि इधर से, और इसमें आप कभी भी जब लोग बोलते हैं ना ये डेमोक्रेट है ये रिपब्लिकन है, उस डिबेट में मत जाइए, आप कभी भी मत जाइए। कि जैसे अभी मुझे किसी ने बोला व्हाट्सएप पे लिखकर कि आई हेट डेमोक्रेट्स, ऐसा लिखा मुझे वेबसाइट व्हाट्सएप पे। मैं क्यों हेट करूंगा भाई, यू नो, व्हाई विल आई हेट एनीवन? हेट इज नॉट द, मतलब हेट तो बड़ा स्ट्रांग वर्ड होता है इंग्लिश का, मतलब कि आप किसी की एग्जिस्टेंस से घृणा करते हैं। मैं क्यों घृणा करूंगा? हम लोग तो जगन्नाथ जी के पुजारी हैं, हम तो सबके साथ रहते हैं। तो ना, इसलिए हम ना इधर लेफ्ट है ना राइट है, हम लोग धार्मिक है। हम लोग ना रिपब्लिकन है ना डेमोक्रेट है, हम लोग इंडिपेंडेंट, हम तो भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं, इससे हम किसी से नहीं चिढ़ते। लेकिन एनालाइज करते हैं हम धर्म की दृष्टि से। तो कोर्ट ने, जज मीचम ने अलाउ कर दिया, क्योंकि उसके सामने जो दलील रखी गई थी कि दिस इज अ प्राइवेट रिलीजियस कम्युनिटी, उसका नाम है एपिक सिटी। अब उसका उन्होंने नाम कर दिया मेडोज। उसने बोला कि हम वी आर कंप्लाइंग विद ऑल द लॉज, क्रिश्चियंस हैव देयर ओन प्राइवेट कम्युनिटीज, Jews have their own private communities, Hindus have their own private communities, तो why not Muslims? तो उन्होंने अपना बड़ा सा मस्जिद बनवाया अंदर, and these are all rich Muslim families of Dallas, और उन्होंने मस्जिद बनवाया, फिर उन्होंने स्कूल बनवाया, फिर K-12 का बाकी लोग भी करते हैं। और अमेरिका तो बना ही हुआ है नेटिव अमेरिकन लैंड्स पे, तो जिस तरह क्रिश्चियनिटी इधर आया वैसे इस्लामिज्म आ गया, उन्हीं का कजन है, रिलीजियस तो कजन है उनका। और यही डैलस में लोग अपोज कर रहे थे हिंदू मंदिर को, हनुमान जी की अर्च विग्रह को, बड़ी सी उनकी अर्च विग्रह लगी हुई है, उसको अपोज कर रहे थे यही क्रिश्चियन ग्रुप्स। तो अब ये लोग ने शरिया टाउन का पूरा परमिशन ले लिया बाय लॉ, उसको आप मना नहीं कर सकते। फिर सारे मागा ग्रुप्स ने बैठ के ह्यू क्राई मचाया। टेक्सास के 40% पॉपुलेशन हिस्पैनिक है, वहां पे 40% लोग स्पेनिश में बात करते हैं। टेक्स मैक्स इज ए वेरी फेमस वर्ड बीइंग यूज्ड, टेक्सास मैक्सिकन, टेक्स मैक्स क्विजीन, जो कि अमेरिकन और मैक्सिकन क्विजीन का कॉम्बिनेशन है। वो भी सेंट्रल पार्ट ऑफ मैक्सिको, अल्पासो के थ्रू होता है, वो वाला पार्ट ऑफ मैक्सिको। सो मॉन्टरे वो सब उधर पास में आता है, नोगालेस वो सब वहीं पे आता है। सो दे वेरी फेमसली दे अरेंज ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने ये किया, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ इज, आप कोर्ट में गए, आपने बोला हम अमेरिका के सारे लॉज फॉलो करेंगे, तो आपको परमिशन मिल जाती है। लॉट्स ऑफ हिंदू कम्युनिटीज आर ऑल्सो देयर। मैं इनके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं, मैं ये बात कर रहा हूं। फिर सडनली अब जो राइट विंग ग्रुप्स, जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, राइट विंग सिर्फ क्रिश्चियन ग्रुप्स होते हैं क्योंकि वो प्रो मोनार्क रहते हैं हमेशा, क्रिश्चियनिज्म वाले। इन्होंने अपोज किया था हनुमान जी को। अब हनुमान जी को अपोज करोगे तो भुगतो, अभी इस तरफ भुगतो। और ये अभी फिर टेक्सास गवर्नमेंट में इतना प्रेशर आया इनके ऊपर, तो उसने एफिडेविट फाइल किया ग्रेग एबर्ट ने। उसने अभी तक तो ग्रेग एबर्ट को बहुत गाली दे रहे थे,
ग्रेग एबट का कोई इशू नहीं है, वो तो कोर्ट का इशू है। आप जैसे पेपर्स प्रोड्यूस करोगे वैसा आपको परमिशन मिलेगा। अब ये पूरी कम्युनिटी बन चुकी है। फिर ब्रिजिट गैब्रियल करके एक वेरी फेमस एक्टिविस्ट है जो शरिया के विरुद्ध बहुत लिखती हैं, मुसलमानों के विरुद्ध बहुत लिखती हैं। हम लोगों को देखिए क्या है कि हम लोग जो है, हम लोग धर्म के साथ हैं। आप हमारे हनुमान जी पे आक्रमण करोगे तो हम आपको बिल्कुल हम माफ नहीं करने वाले, ठीक है। राम पे आक्रमण करोगे, हिंदुओं पे आक्रमण करोगे, हमारे मंदिरों पे आक्रमण करोगे, हम बिल्कुल बोलेंगे साथ में। लेकिन ये इशू को आपको खुल के देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लिए सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जब इस तरह का जो आक्रमण हुआ तो ग्रेग एबट ने इंटरवीन किया। ग्रेग एबट इज वेरी क्लोज टू इंडियन कम्युनिटी इन टेक्सास। हमारे इंडियन अमेरिकन, हिंदू अमेरिकन उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। और केन पैक्सटन करके जो अटॉर्नी जनरल है वो भी बड़े क्लोज है। और इनको डोनेशन दिया था बहुत सारा पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने ग्रेग एबट को। इलेक्शन में जरूरत पड़ती है पैसे की। आप अगर मागा ग्रुप से नहीं दे सकते तो इनको लेना पड़ेगा किसी इंडिविजुअल ग्रुप से, नहीं तो हार जाएंगे इलेक्शंस। अगर हार गए तो डेमोक्रेट्स आएंगे टेक्सास में बाय डिफॉल्ट। कैसे आएंगे बताता हूं मैं आपको। क्योंकि 40% पॉपुलेशन जो मैक्सिकन अमेरिकन की है, मेजोरिटी ऑफ देम ऑलमोस्ट 70% to 80% of the 40% of Texas population is Catholic। और सबको मालूम है कि कैथोलिक्स और मुसलमानों की बहुत बनती है। उनको पड़ी नहीं है, दारू पी के पड़े रहते हैं, बियर पी के। मुसलमान उनको यूज करते हैं, उनकी महिलाओं को यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। तो ये जो अनहोली अलायंस है ये इनको हरा देगी रिपब्लिकन्स को। तो हनुमान जी को बेइज्जत किया था, आपकी हिकड़ी निकाल देंगे ये लोग बाय लॉ। तो ग्रेग एबट ने यूजिंग हिज गवर्नर पावर्स इसको थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया बाय फाइलिंग एन एफिडेविट दे टू कंप्लाई विद सिटी लॉज। और उसने बोला हम इनको कोई परमिशन नहीं देंगे। प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, वो है गेटोआइजेशन। मतलब कि एक छोटा छोटा गेटो बनाना फिर उसको बड़ा करते रहना। जिस तरह क्रिश्चियन ग्रुप्स कन्वर्जन में लगे रहते हैं उस तरह मुसलमान ग्रुप्स भी कन्वर्जन में लगे रहते हैं, ठीक है। कि आप बनो मुसलमान, आप बनो मुसलमान। भारत में तो कॉर्पोरेट जिहाद चलता है, पीरामल में चल रहा था, टीसीएस में चल रहा था, बहुत जगह चल रहा था, अमेरिका में भी चलता है। अगर कोई मुस्लिम ओन्ड बिजनेसमैन है वहां पे नॉन मुस्लिम या कोई मैक्सिकन ज्वाइन करता है उसको कन्वर्ट कराते हैं लोग। एलए में तो बड़ा कॉमन इशू है ईरानियन का, ईरानी का, इराकी का, सीरियन का। सीरिया वाले सबसे ज्यादा रैबिड होते हैं, एंटी अमेरिकन। सीरियंस, पैलेस्टीनियंस तो महा एंटी अमेरिकन होते हैं। आप उनके बारे में तो आप सुनेंगे ऐसा लगेगा कि आप किसी पाकिस्तान में पहुंच गए। उनको बोलना, रिमाइंड कराना पड़ता है आप अमेरिका में हैं सर, आप अमेरिका में इतना ऐसी बातें नहीं कर सकते, उनको बोलना पड़ता है। सो नाउ इन दिस एंटायर एपिसोड ग्रेग एबट कूद पड़े एंड वी आर लुकिंग एट एन ऑब्जर्वर, क्योंकि हमको तो अपने मंदिर बचाने हैं वहां पे। तो ग्रेग एबट ने इसको स्टे कराया क्योंकि जैसे ही वो सिटी बनेगा, एपिक सिटी, इनकी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। और ये सारे पाकिस्तानी, और अब मुझे इनका एग्जैक्ट पता नहीं है, मेजोरिटी ऑफ देम हैव रिच बिजनेसमैन, कुछ पाकिस्तान कनेक्शन है। पाकिस्तान और टेक्सास का बहुत पुराना कनेक्शन है, जियाउल हक के समय का। एक वहां पे कोई रिच बिजनेसमैन थी, अगर आपने मूवी देखी हो चार्ली विल्सन्स वॉर, चार्ली विल्सन वहां के कांग्रेसमैन थे। और वहां की रिच बिजनेसमैन थी जोआना, जो एक्चुअली मूवी में नाम वही रखे गए। और उन्होंने पूरा मुजाहिदीन का इन्फ्लुएंस स्पॉन्सर किया था अगेंस्ट सोवियत, ओके। चर्च को फैलाने के लिए। वो क्रिश्चियन थी, चर्च की महिला थी। अब वो पाकिस्तानी कनेक्शन के लोग यहाँ पे अभी भी हैं। और वो जो कनेक्शन है वो इतना डीप है टेक्सास में, प्रो पाकिस्तानी क्रिश्चियन ग्रुप्स का कनेक्शन। वो एंटी इंडिया भी बातें करते हैं बहुत ज्यादा। एंटी इंडिया ऑपरेशन, सोल कल्टीवेशन, कन्वर्जन टूर्स, इंग्लिश लैंग्वेज टूर्स, कल्चरलाइज, सिविलाइज इंडिया, ये सारे प्रोपेगेंडा टेक्सास के हैं, जिसके गवर्नर है ग्रेग एबट। अब यहाँ पे जब ये लोग सिटी बना रहे हैं, अब इन्हीं ग्रुप्स को प्रॉब्लम हो रही है जो भारत को अपोज करते थे। इसे कर्मा टाइम फॉर टेक्सास। ये यूके के लिए भी कर्मा टाइम है,
तो झेल रहे हैं वो लोग, हमको उनसे कोई सहानुभूति नहीं है ब्रिटिश लोगों से। अब यहां पे भी इनके कर्म का टाइम आ गया। थोड़े दिनों पहले इन्होंने अपोज किया था हनुमान मंदिर को, अब देखिए अब आ गए आपके सगे भाई, अब देखें क्या होता है आपके साथ। और जहां तक मैं समझता हूं, जितना भी ग्रेग एबर्ट ट्राई कर ले, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स ऑफ टेक्सास आर गोइंग टू अवॉर्ड देम दैट सिटी। और कोर्ट्स ने अगर सिटी, क्योंकि ये ग्रेग एबर्ट नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि ग्रेग एबर्ट ने अगर लड़ा तो उनका गवर्नरशिप चला जाएगा, रिपब्लिकन्स विल लूज द गवर्नरशिप ऑफ टेक्सास। छोड़ना नहीं चाहते तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कोर्ट के माध्यम से ये लोग अप्रूवल दिलवा के रहेंगे और ये बनेगा। इसी को बोलते हैं कर्म। आप हिंदू लोग तो कभी ऐसा काम नहीं करते, जबकि करना चाहिए। हिंदुओं को भी कन्वर्जन करना चाहिए, अगर कोई हिंदू बनना चाहता है तो बनना चाहिए उसको। वी शुड प्रमोट दैट पर्सन टू बिकम ए हिंदू। है, हम लोग करते नहीं है। ये तीनों करते हैं। जूस भी नहीं करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं, कैथोलिक्स करते हैं, मुसलमान करते हैं। इन तीनों के बीच अब ठंडने वाली है। मैक्सिकन्स को इसलिए मैं काउंट नहीं करता क्योंकि उनका दे आर वेरी लो सेल्फ एस्टीम। मैक्सिकन अमेरिकन जो आपको हर्नांडीज और ये सब लोग अपोज करते हैं, जो उनको पे गोरी चमड़ी, वो सारे मिक्स रेस हैं, मिस्टीजो हैं। मिस्टीजो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कुकू रहते हैं, वो उनका दिमाग नहीं होता, बेवकूफी वाले डिसीजंस लेते हैं, है ना। और वो तो मैक्सिको को भी अपोज करते हैं बाय द वे। वो जैसे भारत का सैन पेट्रो होता है, वैसे वो होते हैं मैक्सिकन अमेरिकन। वो मैक्सिको को भी अपोज करते हैं और चर्च का भूत सवार होता है, हिंदुओं को अपोज करते हैं क्योंकि ब्राउन स्किन से चिड़े उन लोगों को, जबकि उनके नेटिव मैक्सिकन आर ऑल्सो ब्राउन, हमारी तरह कलर होता है उनका। आप मैक्सिको में चले जाएं तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आप कहां से, भारत से, मैक्सिको से या कहीं और से, कोई नहीं पहचान पाएगा आपको। सो ये जो एपिसोड है पूरा अब आ गया है टेक्सास के ऊपर, टेक्सास स्टेट के ऊपर। और अगर जो भी डिसीजन लेंगे टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबर्ट, वो उनके विरुद्ध ही जाने वाला है। मुसलमान भी खुश नहीं होंगे, जबकि उन्होंने 16-17 मिलियन डॉलर दिए उनको। अभी किसी ने $2 मिलियन का डोनेशन दिया था। क्रिश्चियन ग्रुप से खुश नहीं होंगे क्योंकि मेजॉरिटी वोटर्स में क्रिश्चियन से। और कैथोलिक खुश नहीं होंगे क्योंकि वो तो चिढ़ते ही है, क्योंकि कैथोलिक वर्सेस क्रिश्चियन चलता ही रहता है गेम, सारे पॉलिटिशियंस को यूज करते हैं। सो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और मैं तो आपको बता ही दिया, बना लेंगे और अप्रूवल से उनको मिल जाएंगे। ये स्टे है, टेम्परेरी स्टे है, ऑन द रिलीजियस ग्राउंड से मिल जाएगा उनको, क्योंकि एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू क्रिएट देयर ओन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड एजुकेशन एज पर द लॉज। तो कोर्ट्स आर गोइंग टू डिसाइड इन देयर फेवर इवेंचुअली। थोड़ा टाइम लगेगा। एंड वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड प्रोफेस एनी रिलीजन दे वांट, लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि कुत्ता बिल्ली बनना आपका रिलीजन है तो आप बन सकते हो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी डाइसी है। मुझे सोचा कि मैं इसको हम अपने तरह से कैसे एनालाइज करें। कर्म का सिद्धांत आ जाता है। आपने हनुमान जी को अपोज किया, अब खाओ। हनुमान जी ने किसी और को भेज दिया आपके लिए, अब इनकी लड़ाई आपस में चलती रहेगी। हिंदू कम्युनिटीज जो है उधर डैलस में, मैं तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा आप लोग सेफ रहें, अच्छे रहें। एंड लेट्स सी कि ये कोर्ट केस किस दिशा में जाता है, क्योंकि इससे हमको भी गाइडेंस मिलेगी, वॉट एवर वे द कोर्ट्स डिसाइड। और अभी तो गवर्नर ग्रेग एबर्ट इज वेरी फ्रेंडली टू हिंदूज, लेकिन अगर कोई और लीडर आ गया जो कि एक्सट्रीम, आपने देखा ही था, एक बहुत सारे कांग्रेसमैन है वहां पे, ब्रैंडन गिल और ये सब करके एंटी हिंदू लिखे जा रहे हैं। फिर इसको में क्या इशू बना है हिंदू कैंडिडेट्स के ऊपर। अब भुगतो इस बात को। रिपब्लिकन्स हमेशा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, हमेशा। वो तो पैसे का बल चल रहा है इस समय, तो दे आर इन द पावर, लेकिन पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जो द फ्रेंडलीस्ट कम्युनिटीज दे एलियनेट। मैं तो दोनों में से भी नहीं हूँ। डेमोक्रेट्स विल सीज एन अपॉर्चुनिटी, और फिर उनके साथ तो ऑलरेडी हिस्पैनिक पॉपुलेशन है ज्यादातर, सो दे विल गो फॉर इट। डेमोक्रेट्स का प्रॉब्लम क्या है, LGBTQ अपोज को ज्यादा फेवर करते हैं, और हिस्पैनिक कम्युनिटी जो है उसको अपोज करती है, क्योंकि कैथोलिक चर्च मना करता है। अगर डेमोक्रेट वो ड्रॉप कर दें, दे विल विन इन टेक्सास एक्चुअली, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी सारे साथ में है।
चलिए देखते हैं क्या होता है इस इशू में। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मेंबर्स बनिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमको फीडबैक देते रहिए। अब यहाँ पे बस एक बात और ऐड कर देता हूँ किंग चार्ल्स का। अब किंग चार्ल्स आए, वो वर्जीनिया में उन्होंने गए, वहाँ पे उन्होंने he went to the Appalachian Mountain, और Appalachian Mountain में now that mountain range Appalachian ऐसा समझा जाता है कि उसकी जड़ें स्कॉटलैंड तक पहुंचती हैं, बिकॉज ये पूरा कॉन्टिनेंट एक था व्हेन द सी लेवल वाज डाउन। तो किस इंटरमीडिएट पीरियड की बात करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सी लेवल जो अप आया है वो महाभारत के समय में आया है, और जब द्वारका नीचे गई तो 30 मीटर अरेबियन सी में आया, तो मतलब यहाँ पे आया होगा करीब 100 मीटर अप। तो आई कैन बिलीव कि 100 मीटर अप अगर आया है तो द अपलेशन जो लिंक है जो टूट गया, द लिंक वाज देयर, लैंड लिंक विद स्कॉटलैंड वाज टूट गया, क्योंकि इट्स नॉट वेरी फार अगर आप ग्रीनलैंड की तरफ से जाते हैं तो। लेकिन मैं उन्होंने जब ये बोला है, दैट मीन्स कि यूके इज टेलिंग अमेरिका अगेन एंड अगेन, यू आर माई कॉलोनी, यू आर माई कॉलोनी, द किंग इज हियर, आई कैनेडा, आई ओन कैनेडा, डोंट मेस विद कैनेडा, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। और अमेरिका उनकी तरफ देख रहा है कि गाइड करो, क्या हो गया हमारे देश को, हमारी कॉलोनी को क्या हो गया, बचाओ हमको। और आपको मालूम ही है किस तरह यूके में इस्लामिक ग्रुप्स हैव टेकन ओवर, इंक्लूडिंग किंग चार्ल्स। वो तो इफ्तार पार्टी देते हैं आजकल, टोपी पहन के घूमते हैं, है ना। तो कर्मा इज हिटिंग एवरीबॉडी हार्ड, वेरी हार्ड। जिसको उन्होंने यूज किया भारत को डिवाइड करने के लिए, वो भारत से तो चला जाएगा बीमारी, लेकिन इन देशों में आ जाएगा। तो इसलिए हम सब को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और लेट देम लिव देयर ओन कर्म। बस इतना ही बोलूंगा। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी, क्योंकि हमारे सुनने वाले तो है नहीं ये लोग, है ना। तो मिलता हूं आपसे अगले शो में। जय जगन्नाथ।